आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ एम के शर्मा। जैसा कि पूर्णिया जिला के कृत्यानंद नगर थाना क्षेत्र के जो के नगर पीएससी थे और के नगर पीएससी में आज जो है कि 28 फरवरी है और आज के दिन जो है यहाँ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जो डॉक्टर एससी झा थे उनको जो है कि आज उनका रिटायर का दिन था और वो आज जो है कि यहाँ से रिटायर किए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं। तो उसी को लेकर के जो है कार्यक्रम रखा गया था और उस कार्यक्रम में जिला चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एसके वर्मा जो सिविल सर्जन है वो भी इस कार्यक्रम में आए और भाग लिए और साथ साथ जिला के कई पदाधिकारी कार्यक्रम पदाधिकारी भी आए और प्रखंड विकास पदाधिकारी सीडीपीओ मैम अंचल अधिकारी सभी आकर के इस कार्यक्रम में भाग लिए और सभी ने बताया कि यहाँ के जो चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एससी झा जितने दिन के कार्यकाल रहे, लगभग 6 वर्ष तक यहाँ पे उनका कार्यकाल रहा और उस कार्यकाल के दरमियान यहाँ के जो अस्थाई लोग थे और यहाँ पे जो आपातकालीन सेवा हो या ओपीडी हो या इंडोर की सेवा हो, वहाँ पे जब भी आते थे इलाज के लिए तो वहाँ पे उनको ऐसा महसूस नहीं होता था कि इस के नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की कमी है, चाहे ड्यूटी किसी का हो या ना हो। लेकिन यहाँ पे जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी थे वो हमेशा उपलब्ध रहते थे। किसी भी तरह का घटना होती थी, कोई भी आपातकालीन सेवा लेना होता था, यहाँ पे जैसे ही आते थे और ड्यूटी चाहे किसी का भी हो, अगर एक कॉल करते थे यहाँ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को तो वो पेशेंट की सेवा के लिए हमेशा हाजिर रहते थे और उन्होंने इन अपनी कर्तव्य को निष्ठापूर्वक इतना अच्छा से किया कि यहाँ का जो 6 वर्ष तक वो जो यहाँ पे कार्यकाल में रहे, यहाँ का एक भी शिकायत जिला नहीं गया और जिला नहीं जाने के कारण सिविल सर्जन महोदय ने भी अपनी जुबान से उनको धन्यवाद देते हुए और कहा कि इनके जैसा कर्तव्य और निष्ठापूर्वक इन्होंने जो ड्यूटी किया है उन पे उनका गर्व है कि ऐसे पदाधिकारी को मैंने इस अस्पताल में दिया जिससे कि मुझे आज तक किसी भी तरह की शिकायत नहीं मिली। वहीं पे आज जो है इस कार्यक्रम के साथ ही यहाँ पे नए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को पे जो है कि पदभार भी दिया गया और साथ साथ क्या इस कार्यक्रम के तहत यहाँ पे आज जो है कि डॉक्टर अहमद हुसैन को चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में प्रभार दिया गया है और चिकित्सा पदाधिकारी जो डॉक्टर एससी झा थे उन्होंने जाते जाते ये तो कह गए हैं कि ड्यूटी जो होता है, आप अगर कोई भी पेशेंट या मरीज या कोई भी आपातकालीन सेवा में आते हैं तो उनको आप डॉक्टर के बहाने नहीं जो है कि आप अपनापन के जरिए उनको पूछिए कि उनके साथ क्या हुआ है, उनकी समस्या को देखिए, तभी आपका जो है कि यहाँ पे किसी भी तरह का बार्गेनिंग नहीं होगा और आप जो है कि मरीजों को लगेगा कि नहीं यहाँ पे डॉक्टर है और जन सेवा के लिए आप हैं और अच्छी सेवा दें ताकि यहाँ पे हमेशा लगे कि नहीं डॉक्टर उपलब्ध रहता है। और फिलहाल खबर में इतना ही और क्या कुछ कहे हैं यहाँ के पदाधिकारी ने, वहीं पे सभी एनएम कर्मचारी व आशा कर्मचारी व जितने भी हॉस्पिटल कर्मी थे उन्होंने नम आंखों से डॉक्टर एससी झा को विदाई देते हुए क्या कुछ कहा है और क्या कुछ सुनाए हैं, आइए हम दिखाएंगे आपको इस खास वीडियो में। क्षमा प्रार्थी हूँ, विलम्ब से आया क्योंकि विभागीय कुछ काम अर्जेंट पड़ गया था। जैसा सभी को ज्ञात है, हम लोग सरकारी सर्विस में आते हैं, एक समय निर्धारित होता है, उस समय के उपरांत हम सभी इस सेवा से अपनी सेवा देना बंद कर देते हैं। डॉक्टर साहब के जीवन में आज वही पल है, वही क्षण है। कल ऐसे विमर्श हो रहा था, डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया कि 34 साल की उनकी सर्विस हुई है, जो लोगों के सेवा करने का उनको मौका, उन्होंने अपने जीवन के अमूल्य 34 साल व्यतीत किए और पिछले 1.5 साल से मैं के नगर में पदस्थापित हूँ। इस पदस्थापन के दौरान डॉक्टर साहब का और एक प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारियों का बहुत ही
स्नेहपूर्ण वातावरण में हम सभी ने काम किया, काम करने का मौका मिला। डॉक्टर साहब बहुत सीनियर है, मैं कहूँ तो कम से कम ये मेरे पिता तुल्य भी हो सकते हैं या हैं भी। बहुत कुछ इनसे सीखने को भी मिला। जो समय इन्होंने इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को तो साथ और सौभाग्य से हम लोग जब मतलब अब दूसरे चैनल में वो जाने जा रहे हैं, अपने जीवन का दूसरा पड़ाव का शुरू हो रहा है, तो उसमें साथ रहने का अवसर मिल रहा है। ऐसे विदाई एक रूटीन है कि वो चलता रहता है, कोई आए हैं तो उनको जाना है। कार्य क्षेत्र में अपना इतना लंबा उनका अनुभव रहा और हम लोगों से के साथ बहुत ही अच्छा समन्वय बनाकर उन्होंने काम अपने कार्य को, तो हमारा सौभाग्य रहा है कि उनके साथ 2 बार काम करने का मौका मिला और उनसे बहुत कुछ सीखने को कभी भी उन्हें धूप है कैसे विदा करे हमको तुम्ही बता दो, व्याकुल हृदय हमारा धीरज तुम्ही बता दो, व्याकुल हृदय हमारा धीरज तुम्ही बता दो, कैसे विदा करे हमको तुम्ही बता दो, हम मांगते विदा इसी गाने के साथ मैं सर पर हमेशा काम करूंगी, जहाँ भी स्वस्थ आशा करती हूँ सर हमेशा अपना आशीर्वाद हमको बनाए। हमारे ज्यादातर गरीब ही ज्यादातर सभी उनको सही ढंग से अपनापन करके उनके साथ व्यवहार है, आदि समस्या हो जाती है। इलाज की बात आप उनसे अपने मन से मिलिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आखिर वो भी आप ही की तरह वो आपकी समस्याओं को समझेंगे। बहुत बार होता है कि मेरे पास सारी सुविधाएं नहीं होती, आप हमको सही नहीं समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे, आप नहीं करेंगे, वो होकर चले जाएंगे। ये मेरी अपनी अनुभव बात में उनसे बचा करना ये अच्छा भी नहीं लगता, उनको सही ढंग से समझाइए। और ये पूर्णिया में जो हमारे साथ है उसमें आधा से ज्यादा तो हम नहीं रहे। 2000 में हम यहाँ आए थे, 2014 में बोली में वहाँ से 8 पूर्णिया स्टार्ट है, फिर यहाँ पर 2016 में हम आए। तो मैं अपने जानते हुए भरपूर कोशिश की कि पब्लिक को, लोगों को कहीं दिक्कत नहीं हो, और मैं अपने आने वाले परिवार से, अपने चिकित्सकों से, अपने स्टाफ से और स्वास्थ्य से मैं यही चाहूँगा
कि ये जो गरिमा बनी है वो इसी तरह बनी रहे। सर किस चीज़ का आयोजन था यहाँ पे? आज डॉक्टर एस.सी. झा जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के नगर के थे, उनका आज सेवानिवृत्ति की तिथि है। इसी उपलक्ष्य में एक आयोजन था। सर कितने दिन तक ये चिकित्सा पदाधिकारी रहे के नगर में? यहाँ इस जिले में 15 साल रहे और विभिन्न स्थलों पर जहाँ भी रहे प्रभारी रहे और सेवा काल में इन्होंने 1988 में योगदान दिया था। सर इनका किस तरह से कार्य रहा इन बीच? इनका कार्य बहुत प्रशंसनीय रहा, शांतिपूर्ण रहा और अपने आप में सराहनीय रहा। गणमान्य व्यक्तियों, यहाँ पर उपस्थित वीडियो साहब, हमारे सहकर्मी डॉक्टर एस.सी. झा साहब, आने वाले प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अमर हुसैन साहब, यहाँ पर पूर्णिया और पूर्णिया सर्वेक्षण के नगर सभी के स्वास्थ्य बंधु, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों और सुरक्षा के अफसरान, ये डॉक्टर झा, डॉक्टर एस.सी. झा अपने आप में कार्यकुशल थे। इस तरह की विवेचना सबके मुंह से सुनते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है किसी व्यक्ति विशेष की। सरकारी कार्य में बिना दाग के इतने लंबे 15 वर्षों से प्रभारी रह चुके हैं। प्रभारी के रूप में निष्पादन करना अपने आप